हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूके के लिए टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे। अगर आप यूके के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके पास वीज़ा होना बिल्कुल कंपलसरी बनता है, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने जाओगे तो किसी ट्रैवलर के पास या किसी ट्रैवल एजेंट के पास तो काफ़ी सारे पैसे ले लेता है। तो बेटर आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हो और आपके बिल्कुल पैसे बच जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। लेकिन ये जो वीज़ा फीस है वो आपको पे करने पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए और कितने दिन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो और कितना आपको फीस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, कैसे करना होगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप जब अप्लाई करोगे एक साइड बाई साइड इस वीडियो को भी ऑन कर देना और पॉज करके आप अप्लाई करना जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, वन चांस में आपके सारे फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपके जल्दी से जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ कंप्यूटर का। जी हाँ, ऑन कर लिया मैंने। बेसिकली ये जो विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा में आप क्या क्या कर सकते हो। आप बिजनेस पर्पस के लिए जा सकते हो, टूरिस्ट या टूरिज्म के लिए जा सकते हो, या स्टडी के लिए जा सकते हो। बट मेक श्योर अगर स्टडी के लिए अगर जाओगे तो वो कोर्स मैक्स टू मैक्स 6 मंथ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो विजिट वीज़ा का जो वैलिडिटी है वन टाइम के लिए आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते वहाँ पे। हो सकता है आप 2 साल या 3 साल के लिए वीज़ा आप अप्लाई कर दिया, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन एट ए सिंगल टाइम आप सिर्फ 6 मंथ के लिए आप रह सकते हो। ओके, 6 महीने से अगर ज़्यादा रहना चाहते हो तो आपके पास पॉलिसी ये बनता, 6 महीने वहाँ पे रहा, देन अगेन बैक टू इंडिया, 1-2 दिन इंडिया पे स्टे किया, फिर जाके यूके में जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ओके, सो ये बेसिकली विजिट वीज़ा का पर्पस हो गया। आप बिजनेस के लिए भी जा सकते हो, टूरिज्म के लिए भी, स्टडी के लिए मैंने बोल दिया। अब मैं बोलता हूँ फीस कितना लगेगा। अगर आप देखो, कुछ लोग प्लान करते हैं कि मेरे को तो 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के लिए जाना है, मैं कितना अप्लाई करूँ क्या नहीं करूँ। इनका जो मिनिमम जो लेंथ होता है दैट इज 6 मंथ, राइट। उसके बाद 11 मंथ, 12 मंथ, अलग अलग वीजा है। जैसे स्टैंडर्ड वीजा का अगर 6 महीने के लिए अगर आप करोगे, इससे नीचे तो होता ही नहीं है। इसका जो फीस आता है 100 पाउंड, 100 पाउंड का मान के चलो 1 पाउंड इज इक्वल टू करीब 104 या 105 INR आजकल चल रहे हैं, तो मान के चलो करीब 10,000 या 10,100 के आसपास। तो उसी हिसाब से ये फीस आप इंडियन रुपीज में जोड़ लो, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड विजिटर फॉर मेडिकल रीजन के लिए जाओगे तो 200 पाउंड चाहिए आपको, 11 मंथ उसका वैलिडिटी रहेगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना 6 मंथ पर विजिट, जैसे अगर 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए भी करोगे आपको वीजा तो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो। 6 महीने तक रहोगे, देन अगेन यू नीड टू कम बैक टू इंडिया एंड फिर जा सकते हो 1-2 दिन के बाद। दिस इज द पॉलिसी यूके का, राइट। इसके बाद आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ आप क्लिक करोगे, राइट। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्लिक कर दिया। आप यहाँ अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। काफ़ी सारे लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बट मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ कि आई होप कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ मैं, राइट। इसके बाद नीचे से आप नेक्स्ट करोगे। ओके, नीचे से सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पूछा जाएगा आपका जो बायोमेट्रिक होगा, जो फिंगर प्रिंट या स्क्रीन वगैरह होगा, जो अपना स्कैन वगैरह किया जाएगा, वो कहाँ होगा। आप अपना कंट्री चूज करोगे, तो मैं अपना इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया आपको डालना होगा, देन आपको करना होगा नेक्स्ट। जैसे आप करोगे, कह रहे कि यू मस्ट सिलेक्ट द लोकेशन इफ यू बिलीव द अनेबल टू प्रोवाइड, कि आप करोगे या नहीं करोगे। अगर आप इंडिया करोगे तो ये वाला क्लिक करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट लोकेशन करोगे तो ये वाला करना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा नहीं, इंडिया से चूज किया तो इंडिया से ही मैं करना चाहूँगा मैं, तो आपको करना होगा नेक्स्ट। इसके बाद ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा करीब 1 घंटे, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल वेस्टेज होगा, तो इतना टाइम है ही नहीं। तो मेन जो चीज़ है मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आप सिंपली आपको स्टार्ट करने पड़ेगा, स्टार्ट नाउ नीचे से, राइट। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करने पड़ेगा स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है, मतलब पहले से ओपन किया, मतलब फिल करते करते आधा उधर रह गया, तो आप यहाँ कर सकते हो। अदरवाइज मैं स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करूंगा मैं। जैसे मैं स्टार्ट एप्लीकेशन करूंगा, आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। रिमेंबर, ईमेल एड्रेस हमेशा वैलिड वाला देना होगा, क्योंकि उसके बाद जब आप पेमेंट फीस कर दोगे उसके अंदर एक रेफरेंस नंबर आएगा विथ लिंक, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको बाकी का काम करने पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे दिया मैंने, एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेगा, कम से कम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर, एक नंबर, एक सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ
और आप भी क्रिएट कर लेना, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ मैं, राइट। मैं इसको सेव करने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु डज दिस ईमेल बिलोंग्स टू यू एंड समवन एल्स। ना मैंने अगर आपके अगर ईमेल आईडी तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अदरवाइज नीचे क्लिक करोगे। तो दिस इज माई ईमेल आईडी, तो यहाँ पे क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू किया। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि एडिशनल ईमेल, अगर आपके पास एडिशनल ईमेल आईडी है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। तो मैं नो कर रहा हूँ, तो सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो विथ कंट्री कोड। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं जस्ट डमी पर्पस के लिए मैंने ये डाल दिया। और मोबाइल नाम, फोन और टेम्पलेट मैंने डन कर दिया। रिव्यू योर आंसर। आप ये पूछ रहे कि वेयर डू यू यूज दिस टेलीफोन नंबर फॉर यूज इन यूके, फॉर यूज आउट ऑफ यूके। मैं ये कर दिया क्योंकि दिस इज माई इंडियन नंबर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर। डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर्स, अगर कोई और नंबर है तो आप अपडेट कर सकते हो। मैं सिंपली नो कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी करने के लिए मैं ये सारे स्टेप इग्नोर कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ध्यान से करना बिल्कुल। आर यू एबल टू कॉन्टैक्ट बाई टेलीफोन्स, येस कर सकता हूँ। आई कैन बी कॉन्टेक्टेड टेलीफोन ऑन कॉल टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि जो VFX है उसके बाद आपको कॉल करेगा ना, उसके पास SMS वगैरह आएगा, कुरियर का डिटेल्स आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, तो इसलिए वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना चाहिए, राइट। देन मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नेम यहाँ पे फिल करना होगा एज पर योर पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस के लिए। ये दिस इज योर फर्स्ट नेम होना चाहिए और ये आपके सर नेम होना चाहिए, ठीक है। एंड देन कंटिन्यू करना पड़ेगा। एनी अदर नेम्स, आपके पास अगर कोई और नेम है तो आप वो डाल सकते हो। तो मैं नो कर दिया। और यहाँ पे सिंपली आपके पास मेल फीमेल आप अपना डाल सकते हो। व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस आप डालो, सिंगल, मैरिड, व्हाटसोएवर, ओके। एग्जैक्ट आपका एड्रेस सब कुछ डालने पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सब जल्दी जल्दी भरता हूँ मैं, ठीक है। इंडिया, ओके, ये आपको भरना होगा। नेक्स्ट है वी में यूज दिस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट अबाउट टेलीफोन, मतलब ये इसलिए एड्रेस देना जरूरी है आपके पास। अगर आप ऑप्शन रखोगे कि आपके अगर वीज़ा अगर सक्सेसफुल हो जाता तो कैसे आएगा, जो पासपोर्ट प्लस वीज़ा जो आएगा, आप कुरियर के थ्रू भी ले सकते हो या भाई फिजिकली जाके भी ले सकते हो। अगर कुरियर के थ्रू आना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लिखा है इसीलिए वी में यूज दिस कॉन्टैक्ट अबाउट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग आफ्टर इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एड्रेस गलत है तो या किसी कहीं और है तो चेंज होने वाला, तो आप नो करोगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड दिस एड्रेस, मतलब कितने दिन आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इन में डेज में, वीक में, मंथ्स में, ईयर्स में डाल दे। मैं एग्जांपल के लिए 5 ईयर्स में यहाँ रहता हूँ। और व्हाट इज द ओनरशिप स्टेटस ऑफ होम, इज अगर अभी खुद का है, रेंटेड है या अदर है। मान के चलो ये तुम्हारा अपना ही है तो आई ओन इट करोगे, अदरवाइज आई रेंट इट करोगे, ओके। नेक्स्ट करोगे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपके पास सारे यू मस्ट यूज योर पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट डाल दो। मैं अपना कुछ भी डाल देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस नंबर के लिए, ओके। तो इशूइंग अथॉरिटी आपके कहाँ पे प्लेस अब डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ दिल्ली। अब भी अपने हिसाब से डाल देना। एंटर द इशू डेट क्या है, मान के चलो मैं ये डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। और एक्सपायरी में डाल देता हूँ, मान के चलो 25/12/2028, ठीक है। ये मैं डमी डाल रहा हूँ सब कुछ, सिर्फ ओनली आपको दिखाने के लिए। डू यू हैव एनी वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, येस कर सकते हो। अगर कोई आईडी कार्ड होगा जैसे आधार कार्ड या कुछ है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड का नंबर मैं आप डाल देता हूँ, कुछ भी। इशूइंग अथॉरिटी आप डाल दो कुछ ना कुछ, ठीक है। और इशू डेट अगर कुछ है या एक्सपायरी डेट अगर कुछ है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली अगर इफ एप्लीकेबल इज नॉट मैंडेटरी, ओके। सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। उसके बाद कंट्री एंड नेशनलिटी आप यहाँ पे डाल दो। मैं अपना कंट्री डाल देता हूँ, आप भी अपना डाल देना। कंट्री ऑफ बर्थ आई होप इंडिया ही होगा। प्लेस ऑफ बर्थ आप अपना हिसाब से डाल दो जो आपके एग्जैक्ट है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालना होगा जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। जो आपके एग्जैक्ट एज पर द डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट वो आपको डालना होगा। उसके बाद योर अदर नेशनलिटीज, डू यू करेंटली होल्ड और एनी अदर नेशनलिटी। आई डोंट थिंक कि लोग करते, लेकिन काफ़ी लोग करते हैं। अगर करते हो तो येस करना होगा, अदरवाइज नो करना होगा, राइट। सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आर यू एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, जो भी है आपको डालना होगा, एम्प्लॉयड डालना होगा। सेव एंड कंटिन्यू करोगे। फिर आपको एम्प्लॉयर्स का नाम डालने पड़ेगा, यहाँ पे उनके एड्रेस डालने पड़ेगा, ठीक है। टाउन, सिटी,
जस्ट फॉर द डमी पर्पस के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। ओके, लेकिन आपको प्रॉपर डालना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। टेलीफोन नंबर यहाँ आपको डाल सकते हो उनका, मैं डाल देता हूँ। और कितने दिन से डेट ऑफ वर्किंग कहाँ कब से स्टार्ट किया, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ 2020। आप अपने हिसाब से डालो, ठीक है। और योर जॉब टाइटल मान के चलो अकाउंट्स मैनेजर, कुछ भी डाल दो, जो आपके जेन्युइन है वही डालने पड़ेगा आपको, ठीक है। हाउ मच डू यू अर्न इज मंथ, मंथली आपके कितने करते हो, INR में मान के चलो आप 50,000 का अमाउंट करते हो, ठीक है। डिस्क्राइब योर जॉब, आपने कुछ भी लिख दिया, अकाउंटेंट या जो भी आपके प्रोफाइल है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद योर इनकम एंड सेविंग्स, डू यू हैव एनी अदर इनकम, डू यू हैव एनी अनदर इनकम और सेविंग्स, तो आप डाल सकते हो, सेविंग्स डाल सकते हो। कितना है इन GBP में, मान के चलो GBP में आपके है 1000 GBP, 1000 GBP के मतलब हो गया करीब 1 लाख के करीब, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अबाउट द कॉस्ट ऑफ विजिट, कौन पे कर, हाउ मच मनी यू आर पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड दिस UK, मान के चलो INR में आप पे करना चाहते हो 1,50,000, ठीक है। लेकिन ध्यान से आप लिखना, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा हुआ और आपने यहाँ पे डाल दिया कि 5 लाख रुपये पे करना चाहते हो या खर्चा करना चाहते हो। नाउ द क्वेश्चन है इसकी, आपको डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि कैसे आप पे करोगे, आपके पास तो बैलेंस है ही नहीं, राइट, तो इसीलिए समझ के करना है। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया मैंने। उसके बाद अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ईच मंथ, मंथ में कितना करो, क्योंकि ये भी आपको समझ के करना पड़ेगा। मान के चलो कोई 50,000 का इनकम है, ऐसा तो नहीं कि 1 लाख का खर्चा करते हो, तो उसी हिसाब से करना। मान के चलो मेरा महीने का खर्चा है 10,000, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना होगा सेव एंड कंटिन्यू। पेइंग योर विजिट, हु विल यू एनीवन पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ विजिट, कोई ये पूछ रहा है कि आप जो विजिट कर रहे हो कि कोई और पे करेगा या आप करोगे, तो आप ये लिख सकते हो, अगर कोई और करेगा तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। योर प्लान ऑफ ट्रैवल डेट आप क्या अब यहाँ पे डाल सकते हो, मान के चलो मैं 30 जुलाई 2023 को मैं प्लान करना चाहता हूँ और वापस आना चाहता हूँ 1 सितंबर 2023। आप अपने हिसाब से डेट ऑफ विजिट एंड डेट ऑफ लीव द UK आप प्लान करो, यहाँ पे डालना पड़ेगा, बट प्रॉपर डालना है। वी हैव टू टॉक टू अबाउट योर एप्लीकेशन, व्हिच लैंग्वेज यू डू प्रेफर, कौन सा लैंग्वेज में आप बात करना चाहोगे, इंग्लिश या अदर, ठीक है। अगर कुछ अदर होगा तो आप डाल सकते हो यहाँ पे हिंदी या कुछ और लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो ये वाला कंप्लीट क्लिक करना पड़ेगा, राइट। तो सेव एंड कंटिन्यू करने पड़ेगा। इसके बाद व्हाट इज द मेन रीजन टू विजिट द UK, आपके मेन रीजन क्या है विजिट करने का। टूरिज्म होगा तो ये करोगे, बिजनेस होगा तो ये करोगे, ट्रांजिट थ्रू UK करोगे तो ये करोगे, मैरिज या कुछ और जो भी आपके पर्पस है, आप सिंपली आप क्लिक करोगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट करोगे सेव एंड कंटिन्यू। इट इज़ वेरी सिंपली, जस्ट आपको थोड़ा सा रीड करना होगा और 1 बाई 1 आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप मेरा वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप इसको फिल करना स्टार्ट कर। मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट क्या होगा, मान के चलो विजिटिंग फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड्स और टूरिस्ट, तो मैं टूरिस्ट डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद सर्विस एक्टिवेट, गिव द डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ विजिट, आप कुछ भी डाल दो कि यू नो द टूर या टूरिस्ट या जो भी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए टूर डाल दिया है। एंड देन सिंपली सेव एंड कंटिन्यू। पीपल द फाइनेंशियल डिपेंडिंग ऑन यू, कितने लोग हैं, अगर कोई डिपेंडेंट है तो यस करोगे, अगर नो तो नो करोगे, राइट। एंड देन सिंपली सेव एंड कंटिन्यू। गिव द डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, आपका पेरेंट का नाम और फादर का नाम भी आपको देने पड़ेगा, ठीक है। मदर का नाम मान के चलो मैं उषा दे दिया, ठीक है, ये लास्ट नेम होगा। यहाँ पे एक चीज, इफ दे डोंट हैव द बोथ द गिवन एंड फैमिली नेम, आइदर देयर नेम्स और गिवन नेम्स, नेम फील्ड। If they don't have both given and family name, either their names or in the given names field. फिर उनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालना चाहिए, ठीक है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको डालना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गिवन नेम्स का मतलब होता है फर्स्ट नेम और फैमिली नेम्स का होता है लास्ट नेम। और किसी के पास अगर गिवन नेम नहीं होता तो या यू नो फैमिली नेम्स नहीं होता, दोनों में से कोई नहीं होता, तो एक नेम तो पक्का होता है, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ आप गिवन नेम डाल दो और फैमिली नेम नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ओके। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी, उनका क्या नेशनलिटी सेम था। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कई फॉरेनर से किसी ने शादी के लिए उसका नेशनलिटी चेंज हो गया कि यूके से इंडियन या पाकिस्तान से इंडियन, तो इन दैट केस नेशनलिटी चेंज हो सकता है। तो कंट्री एंड नेशनलिटी वेयर यू द बोर्न, हैड दे ऑलवेज द सेम नेशनलिटी, सॉरी मेरा मतलब अगर सेम नेशनलिटी है तो यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। नो करोगे तो उसका प्रीवियस जो नेशनलिटी है वो आपको डालने पड़ेगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे। उसके गिव डिटेल्स अबाउट योर पेरेंट्स, आप अपना फादर का नाम डालने पड़ेगा, मान के चलो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस। मैं सबके केस में 12 जुलाई डाल रहा हूँ,
अच्छा, इनका मैंने नेशनलिटी डाला नहीं, तो आपको भी डालना होगा, मेरे को जल्दीबाजी के चक्कर में ये मिस हो रहा है। ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इसके बाद डू यू हैव एनी फैमिली इन यूके, अगर है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, अगर किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो तो यस, अदरवाइज नो करोगे आप। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग विद एनी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन से जा रहे हो तो यस, अदरवाइज नो करोगे। उसके बाद एकोमोडेशन इन यूके, डू हैव एनी एड्रेस वेयर द ग्रुप इज स्टेइंग इन यूके, यस, अगर हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। उसके बाद एकोमोडेशन प्लान क्या है, कहाँ पे स्टे, व्हाई डू यू वांट टू स्टे इन फ्रांस, उसका एड्रेस सब दे सकते हो जहाँ पे स्टे करोगे। चलो मैं होटल में स्टे करूंगा, तो यहाँ पे होटल डाल दो। ओके, यूके ट्रैवल हिस्ट्री, आपने हैव यू बीन यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स पे आपने क्या विजिट किया, अगर यस तो यस करके उसके सारे डिटेल्स देने पड़ेगा, अदरवाइज नो करने पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच कंट्री एज द पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री है, हाउ मेनी टाइम्स यू विजिटेड दिस फॉलोइंग प्लेस लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स आपने कितने बार विजिट किया इस कंट्री को, अगर 0, 1, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो आप इसमें क्लिक करो जितने बार आप विजिट किया, अगर नहीं किया तो सिंपली आप 0 करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑल ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन ट्रैवल्ड एनी अदर कंट्री लास्ट 10 ईयर्स, कोई भी कंट्री में, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है यस है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस, अगर नो तो नो करना पड़ेगा अगर आपने नहीं विजिट किया। ओके, इमिग्रेशन हिस्ट्री, क्या आपको कभी आपके रिफ्यूज किया गया वीजा को, या किसी और रिफ्यूज एंटर इन द बॉर्डर, किसी बॉर्डर में एंटर करने में मना किया गया, अगर ये सारे रीजन है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। कोशिश करना नो करने का, अगर यस करोगे तो 36 क्वेश्चन और पूछ लेगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्यों इसको मना किया गया था, कोई तो हिस्ट्री में कुछ दिक्कत था इनके साथ, ठीक है। उसके बाद ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, अब किसी लॉ को आपने ब्रीच किया था, अगर किया है तो यस करोगे, इलीगल बेसिकली, अभी तो नो करोगे सिंपली। सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज, अगर कुछ किया है, कुछ क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह किया है तो नो करोगे, किया है तो आपने ये टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज नो आई नेवर हैड एनी ऑफ दिस, सिंपली इसको करना, ठीक है। इसके बाद वेयर क्राइम्स, अगर कुछ क्राइम्स वगैरह किया था तो यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर क्राइम्स एंड इंक्लूडिंग द गाइडेंस, ठीक है। तो उसके बाद ने टूरिस्ट एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल व्यूज, हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन सपोर्टेड एनकरेज टेररिस्ट वगैरह, तो बिल्कुल इसको नो करके चलना। और हैव यू बीन मेंबर ऑफ द गिवन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म, बिल्कुल नो करना, इनको आराम से पढ़ के नो करना होगा, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज, हैव यू एवर बीन द मेंबर्स ऑफ द गिवन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज बीन कंसर्न्ड विद एक्सट्रीमिज्म, बिल्कुल नो करना, तो इसको भी, ठीक है। अब इसको आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। पर्सन विद गुड कैरेक्टर, हैव इज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अदरवाइज अंडरटेकन पेड द अनपेड एक्टिविटीज वी हैव द यूके गवर्नमेंट व्हिच नो इज द डेंजरस, बिल्कुल इन सबको आपको नो करना पड़ेगा। एंड कंटिन्यू योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप कैसे, आपके एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कौन सी फील्ड में आप काम करते हो, और कैरियर क्या है, आर्म फोर्स कंपल्सरी नेशनल मिलिट्री, लिटिगेशन, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, या किसी आई हैव वर्क विद एनी अदर जॉब जो कि ऊपर लिस्ट में अब नहीं है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करना। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हो तो ठीक है, अदर सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर देना, सेव एंड कंटिन्यू करो। और ये आपके फुल फाइनल एप्लीकेशन जितने भी हमने अभी तक भरा है एक बार रिव्यू कर लेना, कहीं पे अगर चेंज करना होगा तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर देना। और इसके बाद आपको क्लिक करना है, एकदम नीचे आ जाओ, कंटिन्यू कर दो अगर एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट आपको ऑनोग्री फ्रॉम इंडिया, अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये सब लगाना पड़ेगा आपको, और सेव एंड कंटिन्यू करने पड़ेगा, राइट। फिर विजिटर कंडीशन डिक्लेरेशन आपको कंफर्म करने पड़ेगा, आप पढ़ लेना इस चीज़, ओके। और आई कंफर्म दैट आई एम द एप्लीकेशन एज 18+, अगर आपको एज 18+ है तो ऊपर वाला करोगे, नहीं तो ये करोगे, और किसी के बिहेव में कर रहा है तो ये करेंगे, ठीक है। आई एक्सेप्ट ऑल द अबव। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन आपको करने पड़ेगा, कंटिन्यू, और नेक्स्ट आपको पे करने पड़ेगा। अगर 6 महीने करोगे तो अलग पे होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको कि फीस कितना होगा, 6 महीने का अलग है, 2 साल का अलग है, 5 साल का अलग है, और 10 साल का अलग है। 6 महीने का शायद 100 पाउंड था, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था। तो जैसे यहाँ पे करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आपको टोटल पेमेंट होगा 11,167 INR रुपीज़। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड मूव टू द नेक्स्ट पेज, यू हैव चेक्ड योर आंसर एंड रेडी टू सबमिट द एप्लीकेशन, ओके।
तो आपको यहाँ पे करने पड़ेगा कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे। आपके पास काफ़ी सारे पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, अब पेपल वगैरह भी है, तो कैसे भी आप बाई विद गूगल पेमेंट का ऑप्शन भी है, तो जैसे मर्जी आप पेमेंट करोगे। मैंने ये चीज़ सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, पेमेंट का कोई ऑप्शन यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ओनली फॉर आपको दिखाने के लिए रखा था, ठीक है। अब जैसे पेमेंट करोगे ना, मैं इसको थोड़ा बैक करके और एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे पे करोगे ना, ये जो फर्दर एक्शंस है यहाँ आ जाओगे, ठीक है। इसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, प्लस स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था आपके ईमेल आईडी वैलिड होने चाहिए, उस ईमेल आईडी में आपको एक लिंक जाएगा विथ रेफरेंस नंबर, और उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे ना, एक VFX का साइट खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडिया वाला साइट खुल जाएगा। ये लिंक जैसे यहाँ पे आओगे, मतलब वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे और फिर सर्च नाउ करोगे, ठीक है। सर्च नाउ करोगे तो आपको जहाँ पे भी करना है, जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट लेना है, बेसिकली दिस इज अपॉइंटमेंट रिलेटेड, कि आपको कहाँ पे ये स्कैन बायोमेट्रिक वगैरह करना होगा, सारे डिटेल्स वगैरह इंटरव्यू करना होगा, वो चूज करना होगा। मान के चलो अगर आप दिल्ली में करना चाहोगे तो सिंपली आप न्यू दिल्ली क्लिक करोगे, ठीक है, और ये बुक नाउ में क्लिक करोगे और फिर लॉगिन करोगे। लॉगिन में ये इसीलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ये सिंपली अलग लिंक से क्लिक किया इसीलिए, लेकिन अगर आप अपना ईमेल में जो लिंक है उसके थ्रू करोगे तो आपके रेफरेंस नंबर और नीचे जो ईमेल आईडी है वो डालोगे तो सारी चीज़ ओपन हो जाएगा। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिख जाएगा, क्या क्या सबमिट करने पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे जो फर्दर एप्लीकेशन में आएगा ना, यहाँ दिखेगा कि क्या क्या आपके वीज़ा एप्लीकेशन फीस के साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, वो सारे लेके आप स्कैन करके साइन करके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। फिर जिस डेट को आपको वो अपॉइंटमेंट लोगे वहाँ जाके स्कैन वगैरह कर लेना, और मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ अप्रूव हो जाता। अगर आपको जल्दी भी चाहिए, उनके पास क्विक सर्विसेज है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता, वो वाला सर्विस भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज कंप्लीट प्रोसीजर्स टू अप्लाई द यूके विजिट वीजा फ्रॉम इंडिया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप किसी और कंट्री के ऊपर भी अगर आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।